लॉ 43, कामयाबी को छाया में रखें। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। शक्ति का खेल केवल आदेश देने, योजना बनाने या भय पैदा करने तक सीमित नहीं है। असली शक्ति वह होती है जो लोगों के मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है। लॉ 43 यह सिखाता है कि किसी को अपनी ओर आकर्षित करने, उसके विचारों को प्रभावित करने और उसे आपके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करने की कला सबसे बड़ी शक्ति है। यह कानून समझाता है कि जब आप लोगों के दिल और दिमाग पर शासन करते हैं तो बाहरी संघर्ष और प्रतिरोध कम हो जाता है। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां महान नेता, सम्राट और सैन्य कमांडर इस कानून का प्रयोग कर सफलता हासिल कर पाए। उदाहरण के लिए सम्राट लुई 14 ने फ्रांस में सत्ता का केंद्रीकरण केवल अपनी सेना और प्रशासन की शक्ति से नहीं किया। उन्होंने लोगों के मन और भावनाओं को भी अपने पक्ष में कर लिया। दरबार में संस्कृति, कला और शिक्षा का प्रसार करके उन्होंने जनता और राज दरबार के लोगों में अपने प्रति सम्मान, भक्ति और भरोसा पैदा किया। लोग स्वेच्छा से उनके आदेशों का पालन करने लगे क्योंकि वे उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से प्रभावित थे। लॉ 43 का एक अन्य प्रसिद्ध उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन है। नेपोलियन केवल सैन्य शक्ति या रणनीति के कारण महान नहीं बने। उन्होंने सैनिकों, जनरल्स और जनता के मन को समझा और उनका विश्वास जीतने के लिए विशेष कौशल का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि वे हर परिस्थिति में विजयी होंगे। सैनिकों का मनोबल इतना ऊंचा हुआ कि कठिन से कठिन युद्ध में भी उन्होंने जीत हासिल की। नेपोलियन के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि केवल ताकत और रणनीति ही पर्याप्त नहीं है। मन और भावना पर नियंत्रण और विश्वास जितना महत्वपूर्ण है। लॉ 43 यह भी बताता है कि भय के माध्यम से केवल अस्थायी शक्ति मिलती है, जबकि भावनाओं और विश्वास से स्थायी शक्ति बनती है। यदि आप केवल भय या दंड का सहारा लेते हैं तो लोग बाहरी दबाव के बिना आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। परंतु जब आप उनके मन को जीतते हैं, उन्हें यह अनुभव कराते हैं कि आपके पक्ष में रहना उनके लाभ में है, तो वे स्वेच्छा से आपके अनुसार कार्य करने लगते हैं। इतिहास में यह रणनीति अक्सर धार्मिक नेताओं और विचारकों द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए गॉथिक कैथोलिक चर्च ने मध्ययुगीन यूरोप में अपनी शक्ति केवल बल से नहीं बनाई। उन्होंने शिक्षा, धर्म, कला और समाज में विश्वास प्रणाली का प्रयोग करके लोगों के दिल और दिमाग पर प्रभाव डाला। लोग स्वेच्छा से चर्च के नियमों और आदेशों का पालन करने लगे। यह दिखाता है कि मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण भौतिक शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकता है। लॉ 43 हमें यह भी सिखाता है कि किसी के मन को नियंत्रित करना केवल सीधे संवाद या आदेश से नहीं होता। अक्सर यह रणनीति चुपचाप, अप्रत्यक्ष रूप से और लंबे समय में प्रभाव डालकर काम करती है। उदाहरण के लिए बीजान्टिन साम्राज्य में अधिकारी और सलाहकार अपनी नीति और विचारों को धीरे धीरे राजा और जनता के बीच प्रसारित करते थे। वे सीधे आदेश नहीं देते थे, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम से लोगों को अपने पक्ष में कर लेते थे। सैन्य इतिहास में भी यह कानून बार बार देखने को मिलता है। जब कोई सेना किसी शहर या दुश्मन के खिलाफ अभियान चलाती थी, तो पहले उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता कि उनका भाग्य और विजय तय है। जनरल और कमांडर सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उत्सव, पुरस्कार और सम्मान का आयोजन करते थे। परिणाम स्वरूप सैनिक स्वेच्छा से लड़ते और जीत लगभग सुनिश्चित हो जाती। लॉ 43 यह स्पष्ट करता है कि यदि आप केवल बाहरी दबाव या आदेश का सहारा लेते हैं तो लोग विरोध करेंगे, धोखा देंगे या आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। परंतु यदि आप उनके मन और भावनाओं को समझते हैं और उन्हें आपके पक्ष में कर लेते हैं, तो आपके आदेश का पालन न केवल प्रभावशाली होता है, बल्कि लोग उसमें आनंद और लाभ भी महसूस करते हैं। इतिहास में इस कानून का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण महान राजनेता ओटो है। वॉन बिस्मार्क से मिलता है। उन्होंने केवल शक्ति या सैन्य ताकत के माध्यम से जर्मनी को एकजुट नहीं किया, बल्कि जनता, नेताओं और विरोधियों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का भी उपयोग किया।
उन्होंने लोगों के भावनाओं और स्वाभाविक इच्छाओं को समझा और उनका फायदा उठाकर अपनी रणनीति को कार्यान्वित किया। लॉ 43 यह भी सिखाता है कि यह रणनीति केवल महान नेताओं या सैन्य कमांडरों तक सीमित नहीं है। आधुनिक समय में व्यापार, राजनीति और सामाजिक संगठन में भी इसे उतनी ही प्रभावशीलता से लागू किया जा सकता है। यदि आप अपने कर्मचारियों, सहयोगियों या ग्राहकों के मन को समझते हैं और उन्हें आपके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो बाहरी दबाव या मजबूरी की आवश्यकता नहीं होती। लोग स्वेच्छा से आपके विचारों का पालन करते हैं। संक्षेप में, लॉ 43 का मूल सिद्धांत यह है कि शक्ति केवल आदेश, बल या रणनीति से नहीं आती। असली शक्ति तब आती है जब आप लोगों के मन और भावनाओं को अपने पक्ष में कर लेते हैं। जब लोगों के दिल और दिमाग पर आपका नियंत्रण होता है, तब आपका प्रभाव स्थायी होता है, विरोध कम होता है और आपका शासन अधिक प्रभावशाली बन जाता है। यह कानून हमें यह भी समझाता है कि मानव व्यवहार, मनोविज्ञान और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल बाहरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। असली शक्ति वह है जो अंदरूनी विश्वास, सम्मान और प्रतिबद्धता से आती है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।